आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपस्कोल्डिंग क्या होती है, अपस्कोल्डिंग से कैसे बचा जा सकता है और अपस्कोल्डिंग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप अपस्कोल्डिंग से बच सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल है जो उन लोगों के लिए जो लोग यूएई के अंदर इनसाइड मौजूद है और या वो लोग जो दुबई में आना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल के ऊपर नहीं आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया, बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। वो पता है कि अपस्कोल्डिंग को लेकर इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ हुआ काम और बहुत ज़्यादा अपस्कोल्डिंग में लोग आ रहे हैं क्योंकि इस वजह से क्योंकि जो लोग किसी तरह जॉब मिल जाए और उस चक्कर में उनको ये नहीं पता होता कि उनके डेज बाय डेज ज़ाया हो रहे होते हैं। ठीक है, और जब उनको ये पता चलता है कि उनके डेज गुजर गए हैं, क्योंकि उनको तब पता चलता है जब उनका नाम अपस्कोल्डिंग के अंदर आ चुका होता है। क्योंकि देखिए कुछ लोग इतने मेंटली डिस्टर्ब हुए होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली अपसेट हुए होते हैं कि बस ये उम्मीद आस लेकर आए होते हैं कि यार हम यहाँ आके नौकरी कर लें, हमें कोई छोटी मोटी काम मिल जाए। ठीक है, और पर उनको ये नहीं पता होता, कुछ लोगों को तो डेफिनेटली पता है कि यार वो जब यहाँ आते हैं उनको एक अपस्कोल्डिंग भी किसी नाम की कोई चीज़ होती है, वो होता है क्या उनको ये भी नहीं पता होता। ठीक है, तो वो बस चुपके से रह रहे होते हैं कि जी हम चुपके से लीगल रह लेंगे, क्या हो गया है, कुछ नहीं होता, जैसे जॉब लग जाएगी, हमें वीज़ा मिल जाएगा तो सब ओके हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि जो वीज़ा लगने से पहले कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें होती है जो आपको बड़ी परेशानी का बायस बनती है आगे जाके। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि जो लोग नहीं आते हैं वो अपने जॉब के लिए जब ढूंढ रहे होते हैं तो होता ये है कि दिन बाय दिन गुजरने के बाद जब उनके डेज खत्म होते हैं तो उनका नाम स्कॉर्डिंग में आ जाता है। वो आता ऐसे है कि जिससे आपने वीज़ा लिया होता है वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, आपका नाम स्कॉर्डिंग के अंदर डाल देता है। ठीक है, और अपने आप को बचा लेता है। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि आप लोग कह के गए थे कि आप विजिट पे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, वापस आएंगे और आप वापस नहीं आए। इससे वो तो बच जाता है, लेकिन आप लोग जो होते हैं वो बुरे तरीके से फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप आ जाते हैं स्कॉर्डिंग के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको इससे बचने का तरीका क्या होता है कि जैसे कि आप आपको ये पता है कि आपने ख़त्म होने वाला है, तो आप उससे पहले या तो अपना वीज़ा जो है वो रिन्यूअल करवा लें, यानी कि एक्सटेंड करवा लें। ठीक है, 1 मंथ का वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, पर ये होगा उसी से जिससे आपने वीज़ा लिया होगा। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 मंथ का वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा जिससे आप मज़ीद सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। और अगर मान लें कि आपने 1 मंथ का वीज़ा आपने एक्सटेंड जो करवाया था एक बार, वो ख़त्म हो गया है, अब सेकंड टाइम क्या होगा? तो सेकंड टाइम ये होगा कि आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, आपको दोबारा से वीज़ा लेना पड़ेगा। और जब वीज़ा लेना पड़ेगा तो उसके लिए आपको इन आउट होना पड़ेगा। जब आपको इन आउट होना पड़ेगा तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो आस-पास की जो भी कंट्रीज़ है, यानी कि मान लें कि कुवैत है, ओमान है, मस्कत है, ठीक है, या कतर है, ठीक है, आपने इस जगह का विज़िट कर लेना है। ठीक है, और अपने जो भी जिस एजेंसी से वीज़ा ले रहे हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट में रहना है। तो ठीक है, उस बीच में आपका जो भी वीज़ा आता है आप वो लेके अपना वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया बचने का और इस तरीके से आप बच सकते हैं। और अगर जिन लोगों को अपस्कंडिंग लग गई है तो वो क्या होगा? तो देखिए, जब अपस्कंडिंग आपकी लग जाती है, जब आप जाने लगते हैं तो आपका फिर एयरपोर्ट में आ जाता है सामने सारा डाटा। फिर आपके ऊपर जो फाइन हुआ होता है, ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पर डे का फाइन 50 दिरहम आई थिंक, और उसके बाद जो कि पहले ग्रेस पीरियड हुआ करता था 10 डेज का, जो कि अब खत्म हो गया हुआ है। ठीक है, तो अब कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। तो फिर आपको एयरपोर्ट पे ये सारा कुछ करना पड़ता है, फिर फॉर्मेलिटीज होती है, फिर आपके फाइन्स होते हैं और बड़ी परेशानी बनती है। ठीक है, तो बेसिकली इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी था कि अपस्कंडिंग से बचें। ठीक है, आप लोग जॉब ढूंढें, पर साथ साथ अपने जो डेज हैं, आपके जो दिन हैं, आपने उसको भी मद्देनजर रखना है और उसके साथ में अपनी अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपना मज़ीद नुकसान ना कराएं, मज़ीद किसी मुसीबत में ना फंसे, खास तौर पे वो लोग जो फ्रेशर हैं। ठीक है, और देखें किसी को अगर नहीं पता तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर बताइएगा कि यार इस चीज़ से ज़रूर बचें ताकि इससे किसी का भला हो सके, कोई नेकी हो सके। ठीक है, तो हम भी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की बेहतरी हो सके या इससे कुछ 1% किसी की हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन होते हैं तो उससे हमें ये पता लगता रहता है कि कितनी आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ पहले पता थी या नहीं पता थी, या जिन लोगों को पता थी तो वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।